हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। एमएसटी सीईटी अभी 11 तारीख से स्टार्ट है। कल सीईटी सेल ने एक नोटिस डाला है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट उन्होंने पब्लिश किया है। एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन क्या है वो हम देखेंगे। यहां पे अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अभी देखो एमएसटी सीईटी एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है। मल्टीपल शिफ्ट्स में हर एक शिफ्ट में पेपर सेम रहेगा क्या? नहीं, डिफिकल्टी लेवल इनका कहना ऐसा है कि हम डिफिकल्टी लेवल सेम रखेंगे बट क्वेश्चंस अलग अलग रहेंगे। डिफिकल्टी लेवल हम ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स चालू है उनके, मेंटेनिंग इक्विवेलेंस अमंग वेरियस क्वेश्चन पेपर्स। डिफिकल्टी लेवल वो सेम रखेंगे। अभी देखिए द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर्स एडमिनिस्टर्ड in different shifts okay may not be exactly the same। ओके हम एफर्ट कर रहे हैं डिफिकल्टी लेवल सेम रखने का, बट मे बी ये सेम नहीं रह सकता है। तो in order to overcome such situation, normalization method will be used for ensuring that candidates are neither benefited nor disadvantaged। किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और किसी का बेनिफिट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करें। क्योंकि देखो अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बच्चे बोलते कि सर फर्स्ट शिफ्ट था मेरा बहुत आसान गया। सेकंड शिफ्ट वाले बोलते कि सर मेरा सेकंड शिफ्ट ना फर्स्ट शिफ्ट से बहुत टफ था। बाद में दूसरे दिन फर्स्ट शिफ्ट का मे भी टफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिफिकल्टी लेवल कैसे वो ओवरकम करने वाले हैं? तो नॉर्मलाइजेशन मेथड। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है? ये Normalization is an established practice for comparing candidate scores across multi-shift papers। multi-shift पेपर अगर है, multi-shift पेपर्स है, तो उसका कैंडिडेट का स्कोर ये हर एक शिफ्ट के साथ वो क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। एंड इज सिमिलर टू दोज बीइंग अडॉप्टेड इन अदर लार्ज एजुकेशनल सिलेक्शन टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट ये नॉर्मलाइजेशन मेथड ही यूज करते हैं, इसलिए सीईटी सेल भी यही यूज कर रहा है। तो एग्जैक्टली परसेंटाइल स्कोर क्या है रे? Percentile scores are scores based on the relative performance of all those who appear for the examination। ये relative performance है। टॉपर कितने का है उसके ऊपर हमारा भवितव्य रहेगा, हमारा फ्यूचर रहेगा, राइट? तो रिलेटिव परफॉर्मेंस है। बेसिकली द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्केल रेंजिंग फ्रॉम 100 to 0 तक, ओके, फॉर ईच सेशन ऑफ एग्जामिनीज। ओके, हर एक को 100 to 0 तक ये परसेंटाइल अलॉट करेंगे, राइट? अभी इसमें परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव स्कोर्ड इक्वल to or below that particular percentile in that examination। तो percentile score क्या इंडिकेट करता है? indicates that the percentage of candidates, आपको अगर 99% मिला तो कितने बच्चे आपके नीचे है ये इंडिकेट करता है। देखिए द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन। ओके, तो ये इंडिकेट करता है। उसके बाद अभी देखो therefore the topper highest score of each session will get the same percentile of 100 which is desirable। मतलब टॉपर को वो क्या करेंगे? 100 परसेंटाइल अलॉट करेंगे। यानी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके 200 में से 150 भी मार्क आए उस सेशन के, तो उस सेशन में आप अगर टॉपर हो तो आपको 100 परसेंटाइल मिलने वाले। अगर आपके मार्क्स 80 आए तो आपको 100 परसेंटाइल मिलने वाले। तो टेंशन नहीं लेना है। अगर डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे भी हो गया तो सबको पेपर टफ जाने वाला है, सबको जाने वाला है। यानी ओवरऑल जो टॉपर आने वाले है उसके भी मार्क्स कम आने वाले, और उसके रिलेटिव में ये कैलकुलेट होने वाला है आपका परसेंटाइल, राइट? Thus the marks obtained in between the highest and lowest scores are also converted to appropriate percentiles, right? तो यहां पे देखिए ये फॉर्मूला दिया है। हाँ, परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज कैलकुलेटेड एज 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर लेस देन और इक्वल टू द कैंडिडेट स्कोर। और जो टॉपर है उसके स्कोर के लेस देन और इक्वल टू कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सेशन। ओके, एक चीज याद रखो, द परसेंटाइल ऑफ द टोटल शाल नॉट बी एन एग्रीगेट और एवरेज ऑफ द परसेंटाइल ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एवरेज नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद परसेंटाइल स्कोर इज नॉट द सेम एज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। परसेंटाइल और परसेंटेज ये दोनों भी चीजें डिफरेंट है, एक चीज याद रखना है आपको। अभी देखिए
4 सेशन में उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, हाईएस्ट अगर ये है 154 तो उसको क्या करेंगे, वो हाईएस्ट 154 है तो 100 परसेंटाइल उसको अलॉट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने ये कैलकुलेट करके दिखाया है, ओके, रॉ स्कोर क्या है क्या नहीं, ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद उन्होंने परसेंटाइल कैलकुलेट करके 99.955358 154 रॉ स्कोर है, तो पीसीएम का परसेंटाइल उसको कितना मिलेगा, 100 परसेंटाइल मिलेगा। अभी 153 है तो उसके रिलेटिव में अभी नीचे चला जाएगा वो, धीरे धीरे धीरे। एग्जांपल दिया, अगर 7 ही मार्क्स आए, टॉपर था 154 का, अभी 7 ही मार्क्स आए तो आपको 1.36 ही परसेंटाइल आएगा, 5 ऐसे नीचे 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 जाएगा, राइट। अभी डे बैच 2 का भी इन्होंने दिया है, उसके बाद ये बैच डे 2 बैच 1 डे 2 बैच 2 एग्जांपल्स दिए, और उसके बाद ऑल 4 सेशंस वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो उस हिसाब से अभी देखो 154 154 157 157 ओके, सबका कंबाइन करेंगे और उस हिसाब से ये कैलकुलेट करने वाले। तो आपको क्या करना है, इसका टेंशन लेना है क्या, नहीं। आपको सिर्फ एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और आपका स्पीड, ये 3 चीजों पे ध्यान देना है। परसेंटाइल क्या है क्या नहीं, कैसे कैलकुलेट होगा, मेरा कितना आएगा, कुछ लेना देना नहीं है, राइट। ये प्रोसीजर है, आपको आपका 100% देना है। इसके वजह से आपको पेपर कैसा आने वाला है ये समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। और ये आप कितना भी दिमाग लगाओ आपको समझ में वाला नहीं है, राइट। तो इसीलिए आपको आपका बेस्ट देना है। जो 11 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। आपने बहुत मेहनत किया है। सिर्फ 3 चीजें याद रखो, सीईटी इजी है, 3 चीजें याद रखो, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड। ये सारा ध्यान में रखते हुए आपका एक प्लान बनाओ और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है, पॉजिटिव रहना है, आपका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।